इस बार सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में लड़ा जाएगा। कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव लड़ा जाएगा। देश के सामने अब चॉइस है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, उसमें येडियुरप्पा भी है, उसमें निशंक भी है, उसमें कई सारे और मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे। तो वो बीजेपी एक तरह से कांग्रेस का ही एक दूसरा वो है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस देश के अंदर एक नई राजनीति की बात कर रही है, एक ईमानदार राजनीति की, सच्ची राजनीति की बात कर रही है। तो ऐसा अचानक लगने लगा है कि राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद अरविंद केजरीवाल का यह कहना और ठीक उनके कहने से पहले योगेंद्र यादव का यही बातों को सामने रखना संकेत दे रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी के हाथ से अब निवाला छीनने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी तैयार हो गई है। तो इससे पहले कि हम कांग्रेस की नीति और रणनीति पर बात करें, आइए जरा एक छोटी टिप्पणी ले लें कि अरविंद केजरीवाल का यह बयान अपने आप में कैसे पूरे इस डायनेमिक्स को बदल रहा है, यह खेल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ललित कोहली साहब, क्या आप लोग तैयार हैं अरविंद केजरीवाल की इस चुनौती के लिए? क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस वाकई में इस खेल से बाहर है और आपका मुकाबला अब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से है? केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को बधाई देना चाहिए कि मात्र 12-14 दिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी जिसको गलियाते थे उनके सारे रूप उन पर आ गए हैं। मतलब अब तो भाषा भी केजरीवाल जी की जो है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जैसे है। आप याद करिए, चुनाव से पहले भ्रष्टाचार एक मुद्दा होता था आम आदमी पार्टी के लिए। केजरीवाल जी ने दावा किया था देश और मीडिया के सामने कि 400 पृष्ठ के सबूत है शीला दीक्षित जी और उनके मंत्रिमंडल, और वो गए थे एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो कहते थे कि पूरे मंत्रिमंडल शीला जी का तिहार होगा। आज सरकार बनने के बाद उनके वेबसाइट से भी ये 400 पृष्ठ हट गए हैं, और वो अब कहते हैं कि हम भी जो है एक जांच कर रहे हैं, जैसे 2G पे कहते हैं कांग्रेस पार्टी, जैसे कोलगेट पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है देश की जनता के सामने है। बाकी कथनी और करनी, इसमें जितना गैप हो रहा है 10 दिन में, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कथनी करनी का गैप बढ़ जाएगा। ये कोई चुनौती नहीं है, स्वागत है। मैं अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितनी पार्टियां हैं उतना स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मुकेश नायक जी, रेस से बाहर अरविंद केजरीवाल ने आपको कर दिया, आपकी बैसाखी पर खड़े हुए, आपके सहयोग से दिल्ली में सरकार बनाई, और आज कहते हैं कि आप किसी काम के नहीं भाई साहब, निकम्मे हो गए आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की राजनीति, लोकतंत्र, राजनीतिक दल और नेता, कार्यकर्ता केवल पिक्चर भर नहीं होते हैं। ये 120 करोड़ का देश है, और 120 करोड़ का देश तय करता है कि इस देश पर कौन शासन करेगा। और जिस तरह से 554 सीटें हैं भारत में, केजरीवाल का एक भी सांसद नहीं है, और ये इनको पिक्चर दिखाई दे रही है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, और उन्होंने गलत एंटीसिपेशन किया है, और इतने बड़े देश को इतने हल्के से उन्हें नहीं लेना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते कि ये बीजेपी हारेगी, आम आदमी पार्टी हारेगी। हम केवल हारने जीतने तक या चुनाव हारने जीतने के कारखाने तक राजनीति को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा देश है। इस देश में भिन्न भिन्न समुदायों के बीच में जो सामंजस्य है। आप ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, विकास के समान अवसर हैं। ये थोड़ा सा पूरी राजनीति का एक तो गलत आकलन कर रहे हैं। ये इस तरह से राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं जैसे किसी कुरुक्षेत्र में खड़े होकर शंख बजा रहे हों। इसकी लोकतंत्र को आवश्यकता नहीं है। ये बहुत गंभीर, धीर और 125 करोड़ के देश के भविष्य के फैसला लेने वाला चुनाव है। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कपिल जी, पिक्चर अभी आपकी बाकी है, तो ये पिक्चर जो बाकी है, जो डायलॉग काफी चर्चित हो चुका है, तो आपकी पिक्चर कहां जा रही है भाई? देखिए, मुकेश नायक जी को मैं बता दूं, अभी तो मैं अमेठी से होकर ही आया हूं, और यूपी में भी जगह जगह रुके, दिल्ली में भी। और ये कि देश बहुत बड़ा है, और इसलिए देश कोई समझदारी भरा निर्णय जल्दी से ले नहीं पाएगा। ऐसा 65 साल में शायद आपको गलतफहमी हो रही हो कि हम ही जीतते आए थे तो जीतते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो मुझे लग रहा है और हमें लग रहा है, जनता के बीच में जाकर जो दिखाई दे रहा है, एक मन तो बना लिया है, और अमेठी शायद उसका प्रतीक बन गया है। जिस प्रकार का गुस्सा और असंतोष अमेठी की जनता में, वैसी पूरे देश की जनता में है। दिल्ली ने अपना
जनादेश दे अमेठी दिया के और आधार देश पर देने कपिल वाला जी है। आप लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, पूरा अमेठी के देश आधार पर अब नहीं, कांग्रेस मैं को बता रहा हूं। राइट ऑफ करने के लिए तैयार है। बिल्कुल देखिए आपके तैयार। नेता का बयान हाँ। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सर कांग्रेस तो उसी वक्त राइट ऑफ हो गई जब हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ खेलों के नाम पर लूटा गया, 2G घोटाले में लूटा गया, कोयले में लूटा गया, जन लोकपाल में सारा देश सड़कों पे था और कांग्रेस के नेता कहीं गायब हो गए थे। तो जो आंदोलन को ना समझ पाए, जो जनता की आवाज को ना समझ पाए, मुझे लगता है जनता जब मौका आता है तो फिर जनता के पास तो सिर्फ एक ही वक्त मौका आता है और उसके लिए जनता तैयार है। यानी आप पहले से मान चुके हैं कि इस खेल में आप हैं और बीजेपी है, कांग्रेस का कोई खेल नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अब एक तरफ एक जैसी राजनीति करने वाली पार्टियां और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। अब वाकई में ये बड़बोलापन होगा जैसा कि आपकी विपक्षी पार्टियां कहती हुई दिखाई दे रही हैं, या आप इसे सच कर दिखाते हैं, ये तो चुनाव में पता चल ही जाएगा। दिल्ली में भी कहा गया था। बिल्कुल, लेकिन नहीं, मैं उस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से कैसी तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी में दरअसल दो विचारधाराएं चलती हुई दिख रही हैं। 17 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि बहुत अहम घोषणाएं हो सकती हैं राहुल गांधी से संबंधित। क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा जाएगा, या उन्हें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सामने रखा जाएगा, या कोई और बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, या फिर यह माना जाएगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यह चुनाव किस तरह और किस अंदाज में लड़ा जाएगा, इस पर चर्चाएं होंगी। तो कांग्रेस में दरअसल विचार मंथन का दौर कुछ इस तरीके से चल रहा है कि चीजें छनका पत्रकारों तक पहुंच रही हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है कांग्रेस में। 17 जनवरी को कांग्रेस में क्या होगा? क्या राहुल गांधी की हो सकती है ताजपोशी? क्या राहुल गांधी बनेंगे पीएम पद के उम्मीदवार? इसे आपका इफेक्ट कहें या अंग्रेजी अखबार संडे टेलीग्राफ की खबर का असर। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद को लेकर माथापच्ची तेज हो गई है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की अटकलें तेज हुई तो 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कहना पड़ा कि राहुल गांधी इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate. राहुल गांधी को लेकर हलचल वाजिब है। 10 साल पुरानी यूपीए सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। दूसरी तरफ नई नवेली पार्टी आप ने कांग्रेस की नींवें उड़ा दी हैं। हलचल दिल्ली से लेकर अमेठी तक है। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि खुद बहन प्रियंका को भाई के लिए खेवनहार बनकर मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन कांग्रेसी इससे इनकार करते रहे कि प्रियंका सक्रिय भूमिका में आएंगी। अमेठी और रायबरेली में वे चुनाव का काम देखती रही हैं, अब भी देख रही हैं। राजनीतिक मामलों में उनके अपने विचार हैं। समय समय पर वे कार्यकर्ताओं से चर्चा करती रही हैं। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें नई बात क्या है। प्रियंका पर कश्मकश के बाद आखिरकार राहुल गांधी को खुलकर मैदान में उतरना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि 17 जनवरी को एआईसीसी की बैठक में क्या होगा। हालांकि सूत्रों से खबर मिल रही है कि प्रियंका गांधी इस बैठक में शिरकत कर सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेसी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जयपुर में जब पार्टी की आवाज थी कि उन्हें उपाध्यक्ष बनना चाहिए, सोनिया गांधी ने उस आवाज सुनकर उनको ये पद दिया, तो उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस भाषण में ये कहा था कि मैं नम्रता पूर्वक इस पद को स्वीकार करता हूं और जो जो मुझे कांग्रेस पार्टी कहेगी मैं उस काम को करूंगा। कांग्रेस के अंदर खाने बेशक राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर अटकलें चल रही हैं, लेकिन सर्वे राहुल गांधी के पक्ष में नहीं है। न्यूज नेशन और C4 के सर्वे में राहुल गांधी पीएम की रेस में तीसरे नंबर पर हैं और कांग्रेसी भी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं।
सवाल ये है कि कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर बढ़ी इस बेचैनी का मतलब क्या है? क्या